देखिए, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, आज हम बात करते हैं कि उस जॉब में आपकी वर्किंग क्या होगी और इस जॉब की क्या प्रोफाइल है। ये काफ़ी स्कोप है इंटरनेट मार्केटिंग में और आप लोग हमारे साथ काम करेंगे एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, लेकिन आपको काम क्या करना है? इंटरनेट मार्केटिंग जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? देखिए, फर्स्ट तो ये है कि हमें पूरा काम किसी वेबसाइट के लिए करना है। ठीक है, हमारा जो क्लाइंट होता है वो वेबसाइट का ऑनर होता है और हमें उस वेबसाइट के लिए कुछ काम करना होता है। अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें तो हमें उस वेबसाइट की रैंक बढ़ानी होती है। हर वेबसाइट की अपनी एक अलग रैंक होती है और हमें उसी रैंक पर काम करना है। एक वेबसाइट क्यों रैंक बढ़वाना चाहती है और रैंक अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग हमारे साथ काम करेंगे एज अ फ्रीलांसर। जो भी आप काम कर रहे हैं किसी वेबसाइट के लिए, जो भी आप टेक्निक परफॉर्म कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको पे आउट होगा। ठीक है, देखिए उसके पहले हम क्या पे आउट होता है, इसमें काफी अच्छा पे आउट होता है और बहुत अच्छा काम है इंटरनेट मार्केटिंग। अगर आप ये काम एक बार सीख जाते हैं तो ना सिर्फ हमारे लिए, आप मतलब बहुत क्लाइंट्स हैं इसके लिए। आज हर कंपनी की वेबसाइट है और हर वेबसाइट के ऑनर को अपने लिए एसईओ एसएमओ वगैरह का काम कराना होता है। हमारे पास भी सेल्फ काफी क्लाइंट हैं। आप अपने पर्सनली अपने लिए ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद की आप एक वेबसाइट रन कर रहे हैं तो आप अपने लिए काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन काम क्या होता है, इस काम में हमें क्या करना है, इंटरनेट मार्केटिंग जो प्रोफेशनल्स होते हैं, एसईओ एसएमओ, ये क्या चीज होता है, थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं तो आपको और अच्छे से जानकारी होगी इसके बारे में। देखिए, पहले हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग एक ब्रॉड टर्म है। डिजिटल मार्केटिंग मीन्स कि अगर हम किसी वेबसाइट के लिए जो भी मार्केटिंग अपना रहे हैं, चाहे हम किसी को मेल भेज रहे हैं, चाहे हम किसी को या हम मतलब कोई भी एनीथिंग, या हम किसी को एसएमएस भेज रहे हैं, है ना, दीज ऑल आर कॉल्ड अ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आता है इंटरनेट मार्केटिंग। इंटरनेट मार्केटिंग मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो बेसिकली हमारी कंपनी इंटरनेट मार्केटिंग पे काम करती है, ओनली इंटरनेट मार्केटिंग। अब इंटरनेट मार्केटिंग में भी हमें काफी कुछ काम करना होता है। जैसे पहला काम होता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, एसईएम, एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ये सारा काम हमें किसी वेबसाइट के लिए करना होता है और आप जब हमारे पास एज अ फ्रीलांसर जुड़ेंगे तो इन्हीं में से हम आपको काम देंगे जो आपको करना होगा हमारे क्लाइंट की वेबसाइट्स के लिए और हम उसका पे आउट आपको करेंगे। लेकिन ये काम एक क्लाइंट क्यों कराता है? एसईओ क्यों एक वेबसाइट करा रही है? एसईएम क्यों एक वेबसाइट करा रही है? ये होता क्या है? देखिए, एसईओ की अगर हम बात करें तो ये पूरा काम हमें गूगल के जो व्यूअर्स होते हैं, जो लोग गूगल पे आ रहे हैं, उन लोगों को हमें किसी वेबसाइट पे पहुंचाना होता है। ट्रैफिक हमें बढ़ाना होता है। अगर हम एसईएम कर रहे हैं तो ये भी गूगल के व्यूअर्स के लिए होता है, लेकिन ये पेड होता है। एक्चुअली क्लाइंट ही पेड करता है, हमें क्लाइंट के लिए परफॉर्म करना होता है। एसएमओ की बात करें तो हमें सोशल मीडिया के व्यूअर्स को टारगेट करना होता है। हम इसके बारे में देखते हैं, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएटेड मार्केटिंग, ये सारा काम हमारी कंपनी करती है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए। और आप यही सारा काम यहाँ पे सीखेंगे अगर आप एज अ फ्रेशर हैं तो। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक हमने आपको बताया था कि हमारी कंपनी एसईओ के प्रोजेक्ट्स लेती है, तो आप एसईओ में क्या काम करेंगे? मेनली 90% हमारी कंपनी के पास जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब हमें किसी वेबसाइट को गूगल के फ्रंट पेज में लाना होता है ताकि वो वेबसाइट्स को ट्रैफिक मिल सके ज्यादा से ज्यादा। देखिए, एसईओ की अगर हम बात करें, ये पूरा काम आईटी सेक्टर का काम होता है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप आईटी सेक्टर वाले हैं, सीएसआईटी एमसीए वाले हैं, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आईटी सेक्टर में सिर्फ डेवलपमेंट और टेस्टिंग का काम नहीं होता है, यहाँ पर एसईओ का भी काम होता है। यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। एसईओ का काम हमें करना होता है लाइव वेबसाइट्स में, मतलब जो वेबसाइट बन चुकी होती हैं उनके लिए हमें एसईओ करना होता है। हमें कोई वेबसाइट बनाना नहीं होता है। एसईओ में ऐसा नहीं कि आपको कोई वेबसाइट बनवाएंगे, वेबसाइट बनी बनाई होती है। आपको कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करना है। डेवलपमेंट का काम अलग होता है, टेस्टिंग का काम अलग होता है। एसईओ का काम लाइव वेबसाइट्स पे किया जाता है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको बताया कि एसईओ मींस किसी वेबसाइट को गूगल के फ्रंट पेज में लाना। करोड़ों वेबसाइट्स हैं, क्या गूगल सारी वेबसाइट्स को फ्रंट पेज में रख देता है? गूगल हर वेबसाइट्स के अंदर जाके चेक करता है। गूगल का अपना एक एल्गोरिदम होता है, गूगल के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उसके अकॉर्डिंग गूगल चेक करता है हर वेबसाइट्स को कि किसमें क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं।
तो जो जो गूगल के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं, गूगल उन वेबसाइट्स को टॉप पे रखता है। तो हमें किसी वेबसाइट्स पे वही काम करना है जो गूगल को पसंद है। तो गूगल का एल्गोरिदम आपको आना चाहिए, गूगल ने जो वर्किंग हमें बनाई है वही वर्किंग हम किसी वेबसाइट के लिए करेंगे। लेकिन हमें यह पता है कि ये पूरा काम लाइव वेबसाइट्स पे किया जाता है, मतलब वेबसाइट बनाने का ये काम नहीं होता है, बनी बनाई वेबसाइट्स के लिए हमें काम करना है। उसके पहले हमें क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि व्हाई अ वेबसाइट इज लॉन्च, एक वेबसाइट बनती ही क्यों है, एक क्लाइंट क्यों अपनी वेबसाइट्स को गूगल के फ्रंट पेज में लाना चाहता है। गूगल के फ्रंट पेज में तो लाना चाहता है, लेकिन व्हाई, क्यों। एक इंडिविजुअल क्यों अपनी वेबसाइट लॉन्च करता है। क्या आपकी खुद की एक पर्सनल वेबसाइट है, अगर नहीं तो आपने क्यों नहीं बनाई अपनी खुद की एक पर्सनल वेबसाइट। वेबसाइट बनाने से होता क्या है, देखिए दो रीजन होते हैं वेबसाइट बनाने के। पहला होता है फॉर प्रोडक्ट प्रमोशन, ये तो हम सबको पता है। अगर आप लोकली किसी से पूछेंगे कि वेबसाइट क्यों बनती है, तो आप उसका आंसर पाएंगे, लोग बोलेंगे भाई प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए हमने वेबसाइट बना दी, हमारा बिजनेस है तो उसके लिए हमने वेबसाइट बना दी। वेबसाइट बनाना जरूरी नहीं है, हमने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाई है। लेकिन अगर आप ग्लोबली बात करेंगे ना, तो लोग बताएंगे कि वेबसाइट खुद एक बिजनेस है, वेबसाइट खुद एक प्रोडक्ट है। हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमारी कोई वेबसाइट बिजनेस नहीं है, हमारा जो बिजनेस है वही हमारी वेबसाइट है। अगर आप बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक का ऑनर है मार्क जुकरबर्ग। उसकी सोर्स ऑफ इनकम कहां से, उसने अपने किस प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया, facebook.com को। उसका कोई प्रोडक्ट नहीं है, उसकी जो वेबसाइट है facebook.com वही उसका प्रोडक्ट है, वो अपनी वेबसाइट से ही कमा रहा है। तो एक वेबसाइट अगर आप ग्लोबली बात करेंगे तो वेबसाइट लॉन्च होती है फॉर अर्निंग पर्पस, वेबसाइट खुद एक बिजनेस होती है। अभी आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, या तो आप कहीं जॉब कर रहे हैं, या तो आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट खरीद के आप बेच रहे हैं। लेकिन अगर आप एक वेबसाइट के ऑनर हैं तो वो भी आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन कैसे, हाउ, एक वेबसाइट की अर्निंग होती कहां से। देखिए वेबसाइट कहां से अर्निंग करता है, ठीक है ना, वेबसाइट्स की अर्निंग क्या होती है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। एक वेबसाइट्स की अर्निंग होती है कई सारी तरीकों से, लेकिन जो मेजर तरीका होता है वो होता है पे पर क्लिक अर्निंग या फिर पर पेज व्यू अर्निंग। एक वेबसाइट्स पे जितने क्लिक्स होते हैं, जितने भी विजिटर्स आते हैं, वो हर क्लिक का पैसा उस वेबसाइट के ऑनर को मिलता है। अगर मान लीजिए आपकी पर्सनल वेबसाइट है और किसी बंदे ने आपकी वेबसाइट ओपन की, तो वो हर क्लिक का पैसा आपको मिलेगा। एक पीपीसी अकाउंट होता है जो आपको रजिस्टर करना होगा अपनी वेबसाइट के लिए। देखो वेबसाइट बनाना एक अलग चीज है, फिर उस वेबसाइट को लाइव करना अलग चीज है। लाइव करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को पीपीसी में रजिस्टर्ड करिए। एक बार आपने अपनी वेबसाइट को पीपीसी में रजिस्टर्ड किया, इसका कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में पीपीसी में रजिस्टर्ड हो जाता है। हाँ, वेबसाइट बनाने का कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा, अगर आप किसी से वेबसाइट बनवा रहे हैं, खुद बना रहे हैं तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद आपको उसको लाइव करना होगा। वेबसाइट लाइव करने में तकरीबन 1,500-2,500 रुपए का कुछ अमाउंट लगता है। हमें डोमेन खरीदना पड़ता है, सर्वर में जगह खरीदनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट से, 2,500 के इन्वेस्टमेंट से आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपनी एक पर्सनल वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं, और उस वेबसाइट को आप पीपीसी में रजिस्टर कर लीजिए। इसके बाद आप ट्रैफिक लेके आइए अपनी वेबसाइट पे, आप फेसबुक पे लोगों से बोलिए, फोन करके लोगों से बोलिए। जितने भी लोग आपकी साइट को ओपन करेंगे वो हर क्लिक का पैसा आपको मिलेगा। एक आईपी से, एक कंप्यूटर से एक बार ओपन हो रही है तो एक बार क्लिक का पैसा नहीं मिलता है, वो बंदा का 10, 20, 50 बार भी क्लिक करेगा, वो हर क्लिक का पैसा आपको मिलेगा। कितने क्लिक से कितना पैसा मिलता है, एक जनरली ये पूरा कैलकुलेशन होता है, लेकिन एक जनरली मैं आपको बताऊं तो 1000 क्लिक्स पे $1 बन जाता है समथिंग, बल्कि कम क्लिक्स पे $1 बन जाता है पेपर, और आप इसको बहुत आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। फिर भी हम अगर 1000 क्लिक्स पे $1 की बात करें, 24 आवर्स में आपकी उस पर्सनल वेबसाइट पे मान लीजिए 10,000 क्लिक्स आ जाते हैं, तो $10 आपके अकाउंट में बन जाएगा, एक दिन का $10। डेली ऑलमोस्ट 10,000 क्लिक्स आपकी साइट पे आ रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो पूरे महीने भर में आपने ऑलमोस्ट $300 की सोर्स ऑफ इनकम आपकी स्टार्ट होगी आपकी पर्सनल वेबसाइट से। अब या तो आपने वो आपकी जो वेबसाइट से आपने जोक्स के ऊपर बनाई है, या गेम्स के ऊपर बनाई है, या कोई इंफॉर्मेटिव साइट बनाई है, जो बंदा आपकी साइट्स पे आके इंफॉर्मेशन ले रहा है वो आपको पे नहीं कर रहा है, उसकी वजह से आपको पैसा मिल रहा है। अभी पीपीसी के बारे में आप थोड़ा सा नेट पे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, लेकिन यही हर वेबसाइट की सोर्स ऑफ इनकम होती है। इसलिए हर वेबसाइट का ऑनर हमसे बोलता है कि आपको ट्रैफिक लेके आना है हमारी वेबसाइट पे। तो जो एसईओ प्रोफेशनल्स होते हैं, जो हमारा काम होता है वो किसी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाने का होता है।
अब ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आता है एक वेबसाइट पे, वो सारे तरीके हमें अपनाने होंगे उस पर्टिकुलर वेबसाइट्स के लिए। तो हमारी जॉब प्रोफाइल होती है किसी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाना। वाई? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्लाइंट का क्या फायदा होगा, हम जो काम कर रहे हैं उस काम से ट्रैफिक आना चाहिए, तभी क्लाइंट को फायदा होता है। ठीक है, उसकी इनकम क्या होती है पर क्लिक से। आप एक अगर पर्सनल अपनी खुद की एक वेबसाइट बना रहे हैं तो उससे भी आप ये अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी वेबसाइट के लिए काम मत करिए, आप खुद की वेबसाइट के लिए काम करिए। तो आपको एक सर्टेन अमाउंट नहीं मिलेगा जो आप काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम का इफेक्ट आपको मिलेगा, क्योंकि उस काम करने से जो ट्रैफिक आएगा उसका पैसा आपको मिलेगा। तो ये मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। इसके अलावा एक वेबसाइट एफिलिएटेड मार्केटिंग, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे एक वेबसाइट अर्निंग करती है। तो जो मेजर तरीका होता है वो होता है पर क्लिक अर्निंग का। दैट्स व्हाई एवरी वेबसाइट वांट्स ट्रैफिक। हर वेबसाइट को ट्रैफिक चाहिए होता है। ट्रैफिक के लिए क्या काम करती है? फॉर ट्रैफिक एवरी वेबसाइट हायर एसईओ कंपनी लाइक वी आर। तो हमारी कंपनी भी एसईओ का ही काम करती है। एसईओ अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो किसी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने का काम। क्लियर है? तो हमारी वेबसाइट्स के पास काफी सारे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम लोग एसईओ का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको वो हम वेब पेजेस देते हैं जिन पेज के लिए फिर आपको एसईओ करना है। अब एसईओ को एक कोई काम नहीं है कि हमने कर दिया। एसईओ एक्चुअली टर्म होती है। एसईओ के अंदर हमें बहुत सारा काम करना होता है। एसईओ के अंदर हमें बैकलिंक्स क्रिएट करनी होती है, लिंक बिल्डिंग का काम करना होता है। देखिए, फ्रेशर्स को हम लोग हायर करते हैं, फ्रेशर्स को हम लोग ट्रेन करते हैं, है ना। यहाँ पर डेली 1 घंटे का हम लोग ट्रेनिंग सेशन रखते हैं फ्रेशर्स के लिए। पूरे 1 महीने तक डेली आपको आना होगा। उस 1 घंटे में हम आपको पूरा प्रैक्टिकली काम बताते हैं कि इस तरीके से आपको काम करना है, यहाँ जाके आपको काम करना है। ठीक है, जो गूगल की गाइडलाइंस होती है इसके अकॉर्डिंग। अब जो आप 1 घंटे में आके यहाँ पे सारी चीजें देख रहे हैं पूरा प्रैक्टिकली, इसमें थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं होता है, पूरा हम लोग प्रैक्टिकल करके बताते हैं। और डेली हम आपको घर के लिए काम देते हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको घर के लिए काम देते हैं 3-4 घंटे का, जो आपको डेली अपने घर से करना होता है, फिर उस चीज को प्रैक्टिस करनी होती है। इसके लिए आपके पास आपका पर्सनल लैपटॉप या कंप्यूटर होना जरूरी है। मोबाइल से ये काम नहीं होता है। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी कैफे में जाकर, लेकिन ये बहुत जरूरी है। जब आप उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारी एरर्स भी आती हैं। वो एरर्स आपको नेक्स्ट डे की क्लास में लेके आना है कि सर जब हमने ये चीज करके देखी थी तो हमें ये प्रॉब्लम फेस हुई थी। फिर हम नेक्स्ट डे कुछ नया नहीं पढ़ाते हैं, हम नेक्स्ट डे एरर्स पे बात करते हैं। वो एरर्स हम आपको बताते हैं कि ठीक है, आपने जो ये काम किया था ये गलतियां की थी, वो आगे से आपको नहीं करना है। फिर हम आपको डेमो काम देते हैं, फिर आप उसको करके देखते हैं। एसईओ में काफी सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। देखिए, यहां पर हम आपको जो 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं वो फ्रेशर्स के लिए है। ठीक है, अगर आपको वर्किंग नॉलेज है, आप ऑलरेडी कहीं एसईओ का काम कर चुके हैं या फिर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोग हमें मेल कर सकते हैं अपना रिज्यूम। हम डायरेक्ट आपको ट्रेनिंग के लिए कंसीडर, फिर आपको ट्रेनिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट हमें अपना रिज्यूम भेजिए। उस रिज्यूम में जो भी आपने वर्किंग नॉलेज किया जिस भी वेबसाइट के लिए आप वो मेंशन कीजिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। हम आपको डायरेक्ट काम देते हैं हमारे क्लाइंट्स का, जिसको करके आप हमको देना है और हम उसका आपको पे आउट करेंगे। फिक्स पेमेंट नहीं होता है। हम एज अ फ्रीलांसर हायर कर रहे हैं, चाहे हम फ्रेशर्स को या फिर हम जिनको ऑलरेडी काम आता है, दोनों को। यहाँ से आपको काम मिलेगा, वो काम आपको हमें करके देना है और उसका पे आउट आपको होगा। लेकिन पे आउट बहुत अच्छा बनता है। क्या पे आउट बनता है, किस काम का क्या पे आउट बनता है, वो सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए जो हम 1 मंथ का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें हम ये इतनी सारी चीजें हम कवर करते हैं। फर्स्ट 3 वीक्स में, पहले जो 3 वीक्स में उसमें हम एसईओ ट्रेनिंग आपको देते हैं, जैसे लिंक बिल्डिंग, बैकलिंक क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग, कीवर्ड रिसर्च, ये सारा कुछ हम काम आपको कवर करते हैं। अब लिंक बिल्डिंग की अगर हम बात करें, देखो लिंक बिल्डिंग में हमें क्या एक नॉर्मली जो मैं आपको बताता हूँ, बाकी जब आप ऑफिस आएंगे तो हम आपको पूरा एग्जैक्टली बताएंगे। क्लाइंट का वेब पेज हमारे पास है, उस पेज के लिए हमें लिंक बिल्डिंग का काम करना है। तो क्लाइंट के पेज का काम हमें दूसरों की वेबसाइट्स में जाके कुछ करना होता है, उनको हमें रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है फॉर लिंक बिल्डिंग दूसरों की वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, बैकलिंक्स हमें क्रिएट करनी होती है, क्लाइंट के पेज के लिए हमें कंटेंट लिखना होता है, कीवर्ड रिसर्च हमें करनी होती है, और भी बहुत सारे एसईओ में टोटल 10 एसईओ टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं। जब आप लोग ऑफिस आएंगे तो वो सारे टॉपिक्स हम आपको बताएंगे क्या क्या कवर करते हैं। लेकिन नॉर्मली अभी हम बात करते हैं लिंक बिल्डिंग की। एक लिंक बिल्ड करने में 7 to 8 आवर्स का समय लगता है जनरली। 400 रुपीज हम लोग पे करते हैं एक लिंक बिल्ड करने का। एक बैकलिंक क्रिएट करने का तकरीबन 5 to 7 मिनट्स में एक बैकलिंक क्रिएट हो जाती है। एक बैकलिंक क्रिएट करने का हम 7 रुपीज आपको पे करते हैं। दिन भर में अगर आपने मुझे 50 बैकलिंक्स क्रिएट करके दी किसी वेबसाइट के लिए, वेबसाइट हम आपको देंगे, उसी वेबसाइट के लिए आपको काम करना है। ठीक है,
तो 50 बैकलिंक्स अगर आपने मुझे क्रिएट करके दी, दैट मीन 350 रुपीज का काम आपको होगा, वो हम लोग यहाँ से पे करते हैं। किस वेबसाइट्स के लिए काम करना है वो हम आपको दे रहे हैं, आपको करके हमें देना है एज अ फ्रीलांसर, हम क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर आप एक लिंक बिल्ड मुझे करके दे रहे हैं, दैट मीन 400 का पे आउट होगा, लेकिन 7 to 8 आवर्स लग जाते हैं एक लिंक बिल्ड करने में। डेली अगर आप एक लिंक बिल्ड करके दे रहे हैं, दैट मीन डेली आपका 400 का पे आउट यहाँ से हो रहा है, महीने भर में ऑलमोस्ट 12,000 का आपको पे आउट बनता है। डेली अगर आप मुझे 100 बैकलिंक्स क्रिएट करके दे रहे हैं, दैट मीन्स की 700 रुपीज का पे आउट आपको हो रहा है। ऐसी अगर आप मुझे दिन भर में 5 कंटेंट लिख के दे रहे हैं किसी पेज के लिए, वो हम आपको देंगे, आपको क्या लिखना है वो लिखना आपको है, वो हमें देना है आपको। तो ऑलमोस्ट 75 रुपीज 500 वर्ड का कंटेंट लिखने का हम लोग देते हैं। तो एक दिन में 5, 7, 10 कंटेंट आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च का अलग पे आउट होता है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करना होते हैं। इस सारा काम जो हम कर रहे हैं ये गूगल इन सबको कंसीडर करता है। जिस वेबसाइट के लिए हम कर रहे हैं वो वेबसाइट का ऑनर तो हमको पैसा दे रहा है, लेकिन ये काम करने से वेबसाइट को क्या फायदा हो रहा है कि गूगल की नजरों में उसकी वैल्यू बढ़ रही है। और ये काम जितना ज्यादा हम करते हैं किसी वेबसाइट के लिए, उतनी जल्दी वो वेबसाइट गूगल के टॉप में आ जाती है। और गूगल के टॉप में आ जाती है तो आप अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट 5 मिनट के लिए भी गूगल के टॉप में आ गई, तो उस 5 मिनट में लाखों करोड़ों क्लिक्स मिल जाते हैं उस वेबसाइट को। और क्लिक्स दैट मींस पीपीसी, क्लियर है? तो वो वहां से पैसा कमाते हैं। तो 3 वीक्स हम लोग एसईओ ट्रेनिंग आपको देंगे। आपको यहाँ पे सारा काम डेली आना है, सीखना है, उसको प्रैक्टिस भी करके देखना है। फिर ये काम 1 महीने के बाद हम ओरिजिनल देने लगते हैं। जो काम आप महीने भर तक कर रहे थे वही काम आपको करना है। उसके बाद आपका पे आउट स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपको सब ट्रेनिंग में ही फेस करनी है। एसएमओ ट्रेनिंग ये हम 3 डेज लेते हैं ओनली। 3 डेज में हम आपको बता देते हैं फेसबुक एड कैंपेन, गूगल एड्स और ज्यादा सोशल मीडिया पे ये एड कैंपेन कैसे रन करना है। नॉर्मली हमें एसएमओ का काम जो एक काम होता है एग्जैक्टली वही हमें करना है क्लाइंट के लिए। इसके भी काफी क्लाइंट है हमारे पास लोकली, तो ये काम भी हम सिखाते हैं 3 दिन में, और उसके बाद हम ये काम भी आपको देने लगेंगे। देखिए, अलग से 3 दिन हम आपको वेबसाइट क्रिएशन भी सिखाते हैं। हम आपकी पर्सनल वेबसाइट बनवाएंगे जो आप खुद बनाएंगे। कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आपको कोडिंग के थ्रू वेबसाइट नहीं बनाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना लेना है, वो हम आपसे बनवा देंगे और हम उसको लाइव करवाएंगे। मतलब हम अपने हर स्टूडेंट की एक पर्सनल वेबसाइट लाइव करवाते हैं। देखिए, ये जो ट्रेनिंग रहेगी ये टोटल 1 मंथ की है, लेकिन हमने इसको 2 पार्ट में बांटा है, 15 डेज प्लस 15 डेज। 15 डेज ट्रेनिंग में आप एसईओ के ज्यादातर पॉइंट सीख जाएंगे और आप उसके बाद ओरिजिनल काम करने लगेंगे। लेकिन डेली आपको 1 घंटा फिर भी निकालना है बाकी जो ये चीजें हैं एसएमओ ट्रेनिंग और वेबसाइट और फ्रीलांसर ट्रेनिंग इसके लिए। लेकिन आफ्टर 15 डेज आपको ओरिजिनल काम स्टार्ट हो जाएगा। ये टोटल ट्रेनिंग फ्री है, इसमें हम कोई चार्ज आपसे नहीं लेते हैं। बस हम ये चाहते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करें और आप जो हम आपको काम दे रहे हैं वो आपको बिल्कुल प्रोफेशनली हमें करके देना है। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। आफ्टर 15 डेज आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप ये काम अच्छे से कर सकें। ठीक है, लेकिन 15 डेज जो है वो स्टार्टिंग के 15 डेज आपको प्रैक्टिस काफी करनी होगी। वैसे इजी काम होता है, इतना टफ नहीं है। और ये फ्री ट्रेनिंग रहेगी, इस ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं है। लेकिन एक चीज हम चाहते हैं कि जो आप अपने लिए खुद के लिए एक वेबसाइट बनाएंगे वो बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस आप उसी से करेंगे। जो भी काम हम आपको देंगे करने के लिए, मतलब फर्स्ट 15 डेज में वो काम आप अपनी खुद की वेबसाइट पे करके देखेंगे। और उसके लिए जो डोमेन स्पेस होगा वो आपको रजिस्टर करना होगा खुद। तकरीबन 2,900 रुपए, 2900 रुपए उसका चार्ज होगा, लेकिन वो आप अपने खुद के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आप डोमेन स्पेस परचेस करेंगे, कहां से करना है वो मैं बता दूंगा, या आप भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो वो आपकी खुद की पर्सनल वेबसाइट के लिए होगा और आप अपनी खुद की वेबसाइट लाइव करेंगे। ये सारा चीज कैसे करना है सब हम आपको बताएंगे। तो वेबसाइट बनाना है वो भी हम बता देंगे। बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं, आप उससे बना सकते हैं। आप डोमेन स्पेस लो, अपनी वेबसाइट लाइव करो, आप अपनी वेबसाइट पे काम कर सकते हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे काम कर पाएंगे। और जिस भी वेबसाइट पे आपको काम करना है वो वेबसाइट हम आपको देंगे जिसके लिए आपको काम करना है। ठीक है, तो अलग से 3 दिन हम फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपने सुना होगा freelancer.com वगैरह, इन सब से कैसे काम आता है। देखिए, आप तो हमारे साथ ही काम करेंगे, हमारे ही प्रोजेक्ट्स पे, लेकिन सेल्फ अगर आप भी चाहते हैं काम उठाना, एक तो आप हमसे जुड़े रहेंगे, लेकिन सेल्फ अगर आप भी काम उठाना चाहते हैं तो आप काम उठा लेंगे। बहुत पोटेंशियल है, बहुत वर्किंग है। आज अरबों खरबों वेबसाइट्स हैं और हर वेबसाइट एसईओ प्रोफेशनल ढूंढती है। तो एक बार अगर आप ये काम सीख गए कि किसी वेबसाइट पे कैसे ट्रैफिक लाया जाता है, क्या क्या हमें काम करना है, तो एज अ कैरियर इस फील्ड में आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। एफिलिएटेड मार्केटिंग हम लोग बताते हैं कि एफिलिएटेड मार्केटिंग में आपको क्या काम करना है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप सीखेंगे और आफ्टर 1 मंथ आपको हमारे ही साथ काम करना है। बाकी और डिटेल के लिए आप लोग ऑफिस विजिट करिए। ऑफिस जब आप विजिट करेंगे तो हम पर्टिकुलर एक एक टॉपिक्स पे क्या वर्किंग होती है वो आपको बताएंगे, क्या पे आउट आपको मिलेगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपको इंटरनेट मार्केटिंग में काम करना है तो इंटरनेट मार्केटिंग तो एक टर्म होती है जिसके अंदर बहुत सारी चीज होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी एक टर्म है, इसके अंदर भी फिर बहुत सारी चीज होती है जो हमें जिस जिस फील्ड में हमें काम करना है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो वेबसाइट हम आपको यहाँ से देते हैं हमारे क्लाइंट की, लेकिन एज अ कैरियर आप इस चीज को जुड़ सकते हैं। 1 महीने के बाद आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको बहुत अच्छे से ये काम आने लगेगा और बहुत मार्केट में काम है। आपकी पर्सनल वेबसाइट भी बन जाएगी एज अ फ्रीलांसर। अगर आपको खुद सेल्फ काम उठाने हैं तो freelancer.com वगैरह से कैसे काम उठाना है ये सारा काम आप यहाँ पे सीखेंगे। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप ऑफिस विजिट करिए। ऑफिस में आपको और डिटेल्स पता चलेगी कि क्या पे आउट आपका होगा, इसमें किस काम का क्या पे आउट होता है। और आप थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखिए, यूट्यूब वगैरह पे भी आप देख सकते हैं कि एसईओ में क्या वर्किंग होती है, क्या स्कोप है। एसईओ एज अ कैरियर लिख के आप गूगल में सर्च करिए। तो अगर आपको ये काम सीखना है, ठीक है, तो यू कैन लर्न विथ अस एंड वर्क विथ अस। तो फ्रेशर्स को हम लोग सिखाते हैं, हमारे पास काफी बड़ी टीम हमारे साथ काम कर रही है। ऑलमोस्ट 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे पास काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, है ना। कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, किन क्लाइंट्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, किन क्लाइंट्स के लिए आप काम करेंगे जो हम आपको देंगे काम, बहुत रेनाउंड क्लाइंट्स होंगे, रेनाउंड वेबसाइट्स के लिए ही आप लोगों को काम करना है। उन सब के लिए आपको ऑफिस विजिट करना होगा, ठीक है। तो आप ऑफिस विजिट करिए, यहाँ पर आपको और अच्छे से डिटेल पता चलेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।